हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी बुक पैराबल ऑफ पाइपलाइन की समरी के बारे में। यह कहानी ऐसे दो लोगों की है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक बेसबॉल का खिलाड़ी था तो दूसरा एक छोटे से शहर के एक प्राथमिक स्कूल की टीचर। एक युवा था तो एक वृद्ध महिला। एक मिलियन डॉलर कमाता था तो दूसरे की आमदनी $10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकी थी। एक की जिंदगी हमेशा ही लोकप्रियता के इर्द गिर्द घूमती रही तो दूसरे की मैसेच्यूसेट्स के एक छोटे से शहर में गुजरी। आप देखेंगे कि इनमें से एक पाइपलाइन बिल्डर बन गया तथा रिटायर्ड होने के बाद वह करोड़पति बन गया तथा दूसरा पूरी जिंदगी बकेट कैरियर ही बना रहा। यहाँ महत्वपूर्ण यह जानना है कि उनका चुनाव कैसा था और उन चुनावों से आप क्या सीखते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का एकमात्र विकल्प पाइपलाइन का निर्माण ही हो सकता है। चलिए हम इसकी शुरुआत प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी की दास्तान से करते हैं। वक्त के साथ साथ इस टैलेंटेड खिलाड़ी ने निजी तथा वित्तीय कुछ गलत चुनाव किए। उसके चुनाव का परिणाम यह रहा कि विवाह का टूटना, अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन की लत, साथ ही फाइनेंशियल चुनाव भी इतने ही बुरे रहे। वह तकरीबन 20 साल तक चर्चा में बना रहा। उसका नाम था डैरिल स्ट्रॉबेरी। वह प्रोफेशनल बेसबॉल अपनी आधी जिंदगी तक खेलता रहा और इस दौरान उसने लगभग $100 मिलियन कमाए। 40 साल की उम्र तक इतना पैसा कमाने वाले की अपनी जिंदगी में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक स्थानीय समाचार पत्र के प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार उसकी आमदनी या बचत इतनी नहीं थी कि वह अपने बीवी बच्चों तथा बच्चों की परवरिश कर सके। पर $100 मिलियन इनकम पर बचत कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा कैसे हो गया? आखिर पैसों का क्या हुआ? उसने सब खर्च कर दिए। महंगे घर, महंगी कारें तथा खर्चीले मुकदमे, वकीलों पर खर्च, खर्चीला तलाक, महंगे ड्रग्स तथा अल्कोहल पुनर्वसन क्लिनिक। आगे उसने खेलने से भी मना कर दिया, यानी उसकी आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। पर एक चीज जरूर रेगुलर थी। क्या? उसके बिल्स, जो लगातार बढ़ते जा रहे थे। दूसरी कहानी का अंत कुछ अलग है। यह मार्गरेट और डोनाल्ड, एक स्कूल टीचर की कहानी है जो छोटे से शहर में रहती थी। उसने यह प्रमाणित कर दिया था कि आपको पाइपलाइन बनाने के लिए बड़े बकेट कैरी करने की जरूरत नहीं थी। जब 70 साल की उम्र में वह रिटायर हुई तो उसकी आमदनी मात्र $8,500 थी। जब वह 100 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई तो उसने लगभग 10 जगह $2 मिलियन छोड़ रखे थे। पर यह कैसे संभव हो चुका था कि प्रति वर्ष $10,000 से भी कम आमदनी वाली महिला इतना पैसा जमा कर सकती थी? उसने अच्छे स्टॉक्स में नियमित रूप से कुछ न कुछ जमा किया और एक बड़ी पाइपलाइन बनाई। इससे हमें यह पता चलता है कि बकेट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन वह खाली हो जाती है। उसे फिर से भरने की जरूरत पड़ती है। अब या तो बीमारी, रिटायरमेंट या दुर्घटना की वजह से बकेट को दोबारा भरना संभव नहीं होता तो यह सूखना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ पाइपलाइन बकेट के सूखने के बाद भी मुनाफा देना जारी रखती है। अब चुनाव करने की बारी आपकी है। आप क्या बनना चाहते हैं? बकेट कैरियर या पाइपलाइन बिल्डर?